सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 मैथमेटिक्स के कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यार पैटर्न को समझते जाना और एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से करते जाना। देखो मैथ में जो क्वेश्चन तुमको पहले आता है उसको अटेम्प्ट करना, बाकी बात जो बचेगा उसमें बाद में दिमाग लगाना। तो जो आएगा जो आसान रहेगा उसको पहले से हल कर लेना। तो चलो यार टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो देखो नल सेट या फिर इम्पटी सेट इसी को बोलते हैं, जिसमें कोई भी सेट वगैरह नहीं होता है उसको नल सेट या फिर इम्पटी सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें ऑप्शन नंबर ये में देके रखा है a इक्वल टू दिया है कि x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर किसको बोलते हैं, सम संख्या होता है इवन नंबर। और सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से भागा लग जाए। तो सम संख्या बोले कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, 2 ही होता है। और फिर अगर प्राइम नंबर ही बोले तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका अधिकतम से अधिकतम 2 फैक्टर हो, मतलब 1 से और खुद से लगे। तो अगर सबसे छोटी अगर हम बोले प्राइम नंबर क्या होगा तो 2 ही होगा। तो दोनों 2 ही होगा। तो यहाँ पे देखो बोला कि मतलब x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो बताओ क्या इवन प्राइम नंबर और इवन और प्राइम नंबर दोनों 2 से बड़ा कोई आ सकता है क्या, जो कि एक सिमिलर हो? नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो प्राइम इवन नंबर तो 4 हो जाए, इवन नंबर तो हो जाएगा, बाकी बात अगर हम प्राइम नंबर का बात करें तो ये 3, 5 इस तरह से हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन दिया द गिवन अ स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग टू r है -2 जो है वो x जो है वो ग्रेटर देन -2 है और लेस देन 5 है, इज ऑल्सो नोन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सो बोलो। यहाँ पे देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r है, -2 और x से बिलोंग करता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जो x जो है वो बिलोंग किससे कर रहा है, -2 से और 5 से भी। तो क्या होगा बोलो, x जो है वो बिलोंग करेगा -2 और 5 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लेट a इज इक्वल टू दिया है कि 1 2 है और ये मतलब कुछ सेट दे करके रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ये में दिया है 3 और 4 है बिलोंग टू a करता है। देखो 3 और 4 a से बिलोंग करता है, हाँ सही है। 5 a से बिलोंग करता है तो 5 भी a से बिलोंग करता है, ये भी सही है। यहाँ पे देखो डबल ब्रैकेट देके रखा है बिलोंग टू ये, तो ये जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे ये इसमें सी नहीं, यहाँ पे बिलोंग टू होगा, 1 2 और 5 से ये भी बिलोंग करता है। तो बताओ इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर देन व्हाट इज r माइनस q। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि r क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर पता होगा कि 2 टाइप का होता है, एक होता है रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे बोला कि q जो है वो रेशनल नंबर का है, तो अगर r में रेशनल और इरेशनल दोनों आता है, q क्या है, इरेशनल है, क्यू क्या है, यहाँ पे दिया है रेशनल। तो बताओ अगर रेशनल नंबर ये रियल नंबर में से रेशनल नंबर हम माइनस कर दिए, बचा क्या, इरेशनल नंबर बचा। तो इरेशनल नंबर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दे करके डी में, तो हो जाएगा सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आगे क्वेश्चन है इफ a इंटू बी जो है वो दिया है, इसमें देकर के रखा है -1 2 है, इसमें क्या करना, फाइंड a को। तो ये देखो अगर ये मल्टीपल में दिया रहे तो इसको फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, एक मतलब a है, फर्स्ट में जो फैक्टर रहता है वो a का कहलाता है और जो सेकंड में है वो b का। तो a का फैक्टर फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या है, -1 1 1 2 और 3। पता होगा कि सबसेट में या फिर सेट में 2 डिजिट जो होता है वो रिपीट नहीं करता है। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, -1 फिर 1 लिखेंगे, फिर 1 दो बार 1 है तो 1 के बार लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो 2 और 3 ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में देकर के रखा है, ये देकर के रखा है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे देखो -1 है, फिर 1 हो गया, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, और ये किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ 2 होना चाहिए। इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है इफ a जो है वो दिया है x और y है, इसमें जो सेट देके रखे है x y z है, और b में इतना दिया है, हाउ मेनी सबसेट विल बी a एंड b, a इंटू b। तो देखो सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर में n। और n कैसे निकालते हैं, तो जो भी a का मल्टीपल, देखो यहाँ पे पहले बोल दिया a मल्टीपल b है, ठीक है।
तो ए का जो है इसमें देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितना सेट है, 1 2 3 और इधर भी इधर 2 है, यानी कि बताओ 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6, एन निकल गया 6 और 2 के पावर में हम 6 रख देंगे, 2 के पावर में 6 मान कितना होता है 64, और 64 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √x-3 है, इसका डोमेन क्या होगा। अब देखो इसका हम डोमेन निकालेंगे, x-3 जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब बताओ ये जो है इसको उस साइड ले जाएंगे क्या होगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये 3 जो है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, ये किस ऑप्शन में दिया है, ये देखो पहले से अगर हम बोले कि क्लोज इंटरवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और जो ये कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से बताओ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे दिया है देखो क्वेश्चन नंबर में, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कॉस 15 डिग्री प्लस में कॉस 30 डिग्री और साइन 15 डिग्री इज। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान दो कि ये जो है ये किस फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला किस है, साइन ए प्लस में बी जो होता है वो क्या होता है, साइन ए प्लस में बी होता है साइन ये कॉस बी और कॉस ये साइन बी होता है। तो ये उसी फॉर्म में इसको जोड़ दो, ए का मान कितना है, ए का मान है 30, तो क्या होगा बोलो, साइन 30 प्लस में ये 30 और प्लस में हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अब बताओ ये कितना आया, साइन 45 डिग्री, कितना आ गया साइन 45 डिग्री। और बताओ साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो दिया है द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3, पता होगा ये रेडियन से अगर हम डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे रेडियन में दिया है कोई भी चीज, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो 60 डिग्री दिया रहे, ठीक है, और इसको पूछेगा रेडियन में मान क्या होगा, तो हम क्या करते हैं बोलो, π/180 से गुना कर देते हैं, 6 से काट देंगे, 6 तिया 18 हो जाएगा, यानी 6 तिया 18 हो गया, क्या होगा बोलो। अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे 60 डिग्री को तो गुन्ना क्या करते हैं, π/18 से गुन्ना कर देना, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 6 तिया 18, यानी कि π/3 हो जाएगा। मतलब रेडियन में 60 डिग्री का मान क्या होगा, π/3। और यहाँ पे देखो ये ऑलरेडी रेडियन में दिया, तो रेडियन से अगर हम बोले कि किसमें, अगर ये रेडियन में दिया रहे और डिग्री में जाते हैं तो क्या करते हैं 180 बटे में पाई कर देते हैं, पाई खत्म, 3 से काट देंगे तो 60 आ जाएगा, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख रखा है साइन 10 दिया है 90, ये 19 पाई प्लस में बटे में 3 दिया है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस में π/3, बात तो एक ही है ना, 6 तिया 18 और एक क्या होगा 19 हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, 19/3 हो जाएगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 π/3, और 10 π/3 जो होता है ये किसका है, π/3 कितना डिग्री का मान होता है, तो निकाल लो, π/3 हो जाएगा, गुन्ना में क्या हो जाएगा बोलो 180 बटे में पाई खत्म हो गया, 3 से काट देंगे, आ गया 60। बताओ tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। देखो अगला दिया है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इक्वेशन cosec x इज इक्वल टू -2r। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट याद होगा कि यहाँ पे इस तरह से ये जो क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश जो होता है, यहाँ पे उसमें क्या क्या चीज़ पॉजिटिव होता है, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश है इसमें सब पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव। और इसमें अगर हम बात करें इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, और इसमें अगर बात करें तो इसमें कोसेक और जो साइन होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसमें टेन और कॉट क्या होता है पॉजिटिव होता है, और फिर लास्ट में जो है वो किस में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो बताओ यहाँ पे दिया है कोसेक किस में नेगेटिव होता है, सेकेंड में, ये थर्ड में और फोर्थ चतुर्थांश में, थर्ड में और फोर्थ चतुर्थांश का जो मान होता है इसका क्या होता है बोलो। इसका अगर हम थर्ड में वैल्यू निकालते हैं तो इसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा, और इसको लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों मान निकाल लेंगे, कितना दिया है -2 दिया है ना, ये देखो कितना दिया है, कोसेक का मान दिया है -2, कोसेक दिया है -2, कोसेक सेक्स बराबर -2। बताओ कोसेक जो होता है वो -2 किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है, तो ये 2 जो होता है वो 30 डिग्री का मान होता है या 60 डिग्री का मान होता है। ध्यान से देखो अगर हम इसको देखें कोसेक जो होता है, कोसेक जो -2 होता है वो किसका मान होता है, ये होता है π/6 का, π/6, यानी कि अगर हम देखें तो कितना होगा 180 बटे में पाई खत्म, 6 तिया 18, 30 डिग्री का मान होता है -2। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं
क्या हम इसको लिख सकते हैं कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक एक्स बराबर हो जाएगा कोसेक पाई बटे में 6, ये माइनस में है तो यहाँ माइनस दे देंगे। और माइनस किस में होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड का जो मान होता है वो क्या लिखते हैं, पाई प्लस में थीटा, तो लिखेंगे पाई प्लस में थीटा का मान कितना है, पाई बटे में 6। अब इसको हल करो, इसको हल करने पर क्या होगा, 6 एकम 6 और 1 7, यानी कि 7 पाई अपॉन 3 हो गया। दूसरा निकालेंगे वो क्या होता है 2 पाई माइनस में थीटा, तो 2 पाई में से माइनस को घटा देंगे, पाई बटे में 6, 6 दूनी 12, 12 में एक चला गया तो कितना हुआ 11 बटे 6, यानी कि 7 पाई बटे 6 और 11 पाई बटे 6 किस ऑप्शन में है, 7 पाई बटे 6 11 पाई बटे 6 ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू को इस तरह से सॉल्व करना है। आगे है अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। यहाँ पे देखो बोला है कि 60 मिनट में, अगर हम इसको ध्यान से देखें 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से जाएगा 60 बार, ये 60 सेकंड में ये कितना गया 360 डिग्री घूमा, तो एक सेकंड में कितना होगा बोलो 360 बटे में 60 हो जाएगा। काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 0 0 खत्म, 6 6 36, कितना आया 6 आया। और चूंकि यहाँ पे रेडियन दिया है तो यहाँ पे देखो व्हील जो होता है, जो सर्कल होता है वो पूरा अगर बोले तो 360 का मान बनाता है 360, तो 360 को हम क्या लिखते हैं, रेडियन में 2 पाई लिखते हैं, तो क्या करेंगे 2 पाई इंटू कर देंगे हम 6 को, 6 दूनी कितना हो गया 12 पाई, और ये 12 पाई किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है फॉर एनी नेचुरल नंबर n जो है 10 की पावर में 2n माइनस में 1 प्लस में 1 है, इज डिवाइडेड बाय, ये किससे डिवाइडेड होगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर 11 से। कैसे, अब देखो n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 हम रखेंगे। जैसे मान के चलो कि यहाँ पे हम पावर में यहाँ रख दिए 2 के जगह पे, यहाँ n के जगह पर 1 रख दिए, माइनस में 1 हो गया प्लस में 1 हो गया। 10 के पावर में हो गया 2 में से 1 चला गया 1 आएगा, और 10 के पावर में 1 का मान कितना होता है 10 ही, यानी कि 10 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा बोलो 11 जो है वो 11 से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आई अपॉन में 1 माइनस वाई पर पावर m बराबर 1 है, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज क्या होगा। तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, 1 प्लस में i हो जाएगा, फिर बट्टे में 1 माइनस में i हो गया, गुणा कर देंगे तो क्या होगा अगर हम परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ पे जो साइन रहता है यहाँ पे क्या होता है बदल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आई, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर 1, फिर प्लस में 2ab यानी कि 2i, फिर क्या हो जाएगा प्लस में i का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बट्टे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस में i का स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, i स्क्वायर का मान कितना होता है, सो बोलो i स्क्वायर का मान हो जाता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता, इसके पावर में ऑलरेडी यहाँ पे m दिया है, इसके पावर में क्या है m है, आई स्क्वायर का मान होता है -2, तो -2 को रखेंगे, -2 नहीं -1 रखेंगे, तो ये ऊपर में क्या बच जाएगा बोलो, ये 2 पाई बचेगा, 2 पाई बच जाएगा, और नीचे में क्या होगा, नीचे में हो जाएगा प्लस में 1। इसको अगर हम देखें ध्यान से देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ आई स्क्वायर का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो गया -1, एक में -1 इसका मान होता है, तो -1 में से 1 चला गया, तो ये क्या बचा 2 पाई बचा, और नीचे में देखो 2 पाई बचा, और नीचे में देखो 1 है, पाई आई स्क्वायर का मान -1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 कितना होगा 2 काट दिए, क्या आया आई आ गया, और आई के पावर में क्या है, आई के पावर में हो जाएगा m अपॉन में 1। अब बताओ i के पावर में किसी के पावर में कितना रखने पर मान 1 आता है, तो किसी के पावर में अगर हम वहां पे 0 रख देते तो उसका 1 होता है, तो i के पावर में 0 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक चीज याद रखना कि किसी भी संख्या रहे उसके पावर में, किसी भी अंक रहे उसके पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका मान 0 ही होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 प्लस 3 पाई इज क्या होगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, इनवर्स माने उल्टा होता है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 पाई। इसका रैशनलाइज करेंगे तो 4 माइनस क्या होगा 3 पाई, बटे में हो जाएगा 4 माइनस में 3 पाई, ये ऊपर में क्या आ गया 4 माइनस में 3 पाई, और नीचे में आ जाएगा 4 चौका 16
माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 आई स्क्वायर, और पता है ना आई स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस में 3 पाई अपॉन में 16 प्लस में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब क्या होगा बोलो, अब हो गया 4 माइनस में 3 पाई बटे में 25 आ गया। 4/25 माइनस में 3 पाई बटे 25 किस ऑप्शन में है, 4/25 और माइनस 3 पाई ये जो दिया आई जो है वो किस ऑप्शन में है, 4/25 और माइनस में 3/25 आई ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इसका मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस अगर कोई फैक्टर रहे, ये दिया रहे कि 1 + IB है, तो इसका मॉडुलस क्या होता है, अगर हम z का मॉडुलस बोले तो इन दोनों का स्क्वायर ही होता है ना, a² प्लस में b²। यहाँ पे देखो a का मान क्या है, √3 है, तो इस तरह से निकालेंगे मान, √3 है तो √3 रखेंगे, इसका स्क्वायर 3 आ जाएगा, आई का स्क्वायर यहाँ पे 1 है संख्या, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अब बताओ इसका मान कितना आ गया, √4 हो गया, √4 बाहर कितना आएगा 2, तो 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, ये हो जाएगा -3x जो है वो ग्रेटर देन है -15 से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइन है यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा। पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, -3x है और ग्रेटर देन दिया है -15 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 है, x में x के पास में जो संख्या है वो क्या है -3, हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया बोलो, ये आ गया x और ये कितना हो गया 15, 5 तिया 15 हो गया। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसमें साइन वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन जब चेंज होता है, साइन को चेंज करते हैं तो वो जो होता है वो मतलब जो जिस और मुंह खुला है वो भी चेंज होता है, तो x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। और ग्रेटर देन किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। लेकिन इसमें याद रखना कि वो उसके इक्वल नहीं होगा, ग्रेटर देन ही होगा। आगे है द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इतना इसका सॉल्यूशन क्या होगा बोलो, इस इक्वालिटी को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x के सामने 3x वाला, इसके सामने क्या है 4 है, तो हम क्या करेंगे सब में 4 जोड़ने का प्रयास कर देंगे। तो 2 + में 4 कर दिए, 2 + में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू है 3x, इसमें भी जोड़ दिए तो क्या होगा बोलो, प्लस में 4 जोड़ दिए, माइनस में 4 है, फिर लेस देन है और इक्वल टू 5 है, 5 + में 4 कर दिए। अब ये हो गया 2 और 4 हो गया 6, और फिर ये देखो 4 में से 4 चला गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 3x बचा, प्लस में क्या आया 4 आया, ये कितना आ गया 5 और 4 9 हो गया। तो ये तीनों को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये x हो जाएगा, और ये हो जाए ये फिर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। अब देखो 2 और 3 आ रहा है, 2 और 3 किस ऑप्शन में है, 2 और 3 जो है वो दोनों ओर से है, तो 2 और 3 ये किस ऑप्शन में आएगा, सो बोलो 2 और 3 आ जाएगा, इन दोनों और इक्वल है ना, और इक्वल भी है तो उसको 1 इंटरवल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही, क्योंकि उसके इक्वल भी था और मतलब इस तरह से आया था, मान इस तरह से आया ना, ऐसे आया, तो ऐसे आया, तो यहाँ पे देखो इक्वल भी दिया है और ग्रेटर देन भी है, तो इस तरह से दोनों वन क्लोज इंटरवल हो जाएगा। अगला है हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फाउंड बाय द डिजिट 1 2 3 4 6 8 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। अगर कोई भी डिजिट रिपीटेड नहीं होगा उस टाइम इसका मान क्या होगा। सबसे पहले एक चीज देखो, यहाँ पे जो 100 है और 1000 है, इसके ये जो संख्या है वो कितना होगा, मिनिमम ये 3 डिजिट का ही होगा, 3 डिजिट का ही होगा ना, उससे कम नहीं होगा। मतलब हम क्या करते हैं पहले 3 गो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे संख्या कितना दिया है, कोई भी डिजिट को हम रिपीट नहीं करेंगे, संख्या है 2 4 6 गो इसमें दिया 2 4 6 7 गो संख्या। तो अगर पहला बॉक्स में 7 है, दूसरा बॉक्स में कितना होगा, कम होगा ना, डिजिट को रिपीट नहीं करेंगे 6 हो जाएगा, और फिर तीसरा बॉक्स में कितना हो जाएगा 5। अब सबको गुणा कर दो, इन सबको गुणा कर देंगे 7 ये 6 5 30 30 सती कितना होगा 210, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ NC10 बराबर है NC9 देन NC19 कितना होगा। अब देखो इसको अगर हम निकालेंगे, अगर इस तरह से अगर ऐसे रहे, इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर इस तरह से होता है तो यहाँ पे जो नीचे में दिया ये x + y है, ये x + y हो जाता है, क्या हो जाता है x + y हो जाता है। जब ये ऊपर में n रहे और ऊपर में n और c वो दोनों सेम रहता है, तो फिर तो ये 10 प्लस कितना होगा, 10 + 9 कितना हो गया 19 हो गया। अब बताओ
n का मान कितना आ गया, 19 आ गया, तो c के पावर में 19 और इधर पावर में 19। अब देखो अगर इस तरह से रहे, इस तरह से अगर कोई चीज रहता है तो उसका प्रॉपर्टीज कहता है कि ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है, इस तरह से मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया है, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। यहाँ पे दिया है कि 5 बॉल में से 4 ब्लैक बॉल क्या है, वो सेलेक्टेड है, यानी कि सी के पावर में 5 में से 4 हो जाएगा, फिर इनटू कर देंगे, और 6 में से कितना सेलेक्टेड है, 2 सेलेक्टेड है। इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो घटता है, आर माइनस क्या हो, एन माइनस आर होता है। नीचे में क्या होता है, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो एन सी आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है एन सी और एन माइनस में आर होता है, ये फॉर्मूला है इसका। तो एन माइनस आर, आर क्या है, तो आर जो है नीचे वाला जो है उसको घटाएंगे हम, तो घटाने के बाद क्या होगा, बोलो। इसको अगर हम मान निकालेंगे तो इस तरह से मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। अगर यहाँ पे 5 है तो 5 में से 4 घटा दिए, नीचे वाला है ना n माइनस आर, तो n ऊपर वाला है, 4 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे में कितना आ जाएगा, बोलो। नीचे में इसको हम माइनस नहीं करेंगे तो भी कितना आ जाएगा, ये 5 गो बॉल था, 5 में से 4th सेलेक्टेड था, इंटू 6 में से 2 सेलेक्टेड था, तो ये आ गया ये आ जाएगा सी हो गया 5, 1 हो गया, इंटू में सी हो जाएगा 2 और ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका फैक्टोरियल 5, एक का फैक्टोरियल एक ही होगा ना, गुणा करेंगे। अब ये 2 बार है नीचे में, जितना बार नीचे में जो रहता है ना, नीचे में जो आर जितना बार आता है उतना बार हम पीछे खिसकते हैं। तो यहाँ 6 है तो 6 2 बार पीछे घिसक जाओ, कितना होगा, 6 और 5 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 1, यानी कि 2 गुना 1। इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो। इसको गुना कर देंगे, 2 तिया 6 हो गया, 15 5 25 हो गया, 25 तिया 75, और ये 75 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 में, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एन आर, आर इज इक्वल टू इतना है, तो फिर क्या होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से रेशियो दिया है वो 0 है और 3r है, तो ये किस में है, जीपी में क्वेश्चन है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं n, यहाँ पे देखो n टर्म्स तक दिया है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 0 3 के पावर में 1 प्लस में 3 के पावर में 2 डॉट डॉट करके 3n तक लिख सकते हैं। और ये जीपी में है, जीपी में अगर हम बोले तो a का मान निकालेंगे, तो a का मान देखो, इसको यहाँ पे 3 के पावर में 0 है तो ये 1 होगा, बोलो 1 होगा। फिर प्लस में कितना होगा, 3 के पावर में 1 हो गया, प्लस में 3 के पावर में 2 हो जाएगा, डॉट डॉट करके 3 के पावर में n हो जाएगा। a का मान 1 हो गया। और रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 1। a का मान फर्स्ट टर्म 1 हो गया, रेशियो 3 में से 1 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3/1 हो जाएगा। तो इतना इसका रेशियो कितना आया, 3 आया। अब बताओ इन जीपी में जो होता है एसएन का, जो पदों का योग होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जीपी में उसका फॉर्मूला होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में आर एन माइनस में 1 और फिर ब्रैकेट में r माइनस में 1 होता है। तो यहाँ पे a का मान पुट करेंगे, कितना है, a का मान 1 है, तो a का मान पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस में r के पावर में r कितना है, तो r है 3 के पावर में क्या हो जाएगा n, और n लिखेंगे यहाँ पे n टर्म्स है तो प्लस में 1 लिखेंगे, माइनस में 1, और 3 में से 2 को घटा देंगे, 3 माइनस में 2 को 3 में 1 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 3 में से 2। इस तरह से ओवरऑल अगर हम हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 के पावर में n प्लस 1 माइनस में 1 अपॉन में आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये किसी ऑप्शन में दिया है क्या, ये किसी ऑप्शन में नहीं दे करके रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x पर पावर 5 है इन एक्सप्रेशन ऑफ x प्लस में x प्लस 3 के पावर में 8। तो कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उसका कोएफिशिएंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सो बोलो। एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है उसमें, वो होता है TR1 r प्लस में 1, ये टर्म निकालते हैं तो NCR, और फिर हो जाता है x के पावर में n माइनस में r और y के पावर में r। अब सिंपली यहाँ पे n कितना है, तो n यहाँ पे दे के रखा है 8, पावर में कितना है 8 है ना, तो 8 रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और c की जगह पर c रखेंगे,
आर तो आर ही रहेगा, एन के जगह पर फिर एक्स तो एक्स ही रहेगा, ये एक्स है, वाई कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, एन कितना है तो 8 माइनस में आर और फिर 3 के पावर में आर, यानी कि 3 के पावर में आर, यानी कि अगर हम इधर लिखें तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 8 सी और ये लिखेंगे नीचे में 3 लिख देंगे क्योंकि आर 3 हो गया, और फिर ये एक्स के पावर में 8 माइनस में 3 और 3 के पावर में लिखेंगे 3। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, इसको हल करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो 8 गुनी 7 गुनी कितना हो जाएगा 6, नीचे में 3 है तो 3 बार पीछे गए, और 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 3 गुनी 2 गुनी 1 हो जाएगा। फिर x के पावर में कितना है, अब देखो x 3, अब यहाँ पे x यहाँ 3 माइनस क्यों किए, क्योंकि देखो यहाँ पे x के पावर में 5 का ही निकालने बोला था, तो 3 माइनस करना ही था, तो x के पावर में यहाँ क्या बचा 5 बचा, और 3 के पावर में 3 है, यानी कि 3 को कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 से काट दिए, 3 बार में चला गया, 3 3 खत्म हो गया, 8 सती हो गया 56, 8 सती हो गया 56 हो गया, नहीं हाँ 8 सती 56 हो गया, 3 3 9 9 3 27, 56 गुना 27 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 1512, और ये 1512 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी इतना, और ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, 10th लेवल का इसमें दिया है, एपी में है और बोला एन निकालना है, तो बताओ यहाँ पे ये 20 क्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग, ये इसमें क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 20 है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म कितना है 100 है, तो 100 हो जाएगा बराबर में, फिर एन तो निकालना है ना, तो एन माइनस 1 डी कितना हो, सार्वंतर क्या बोलते हैं, सार्वंतर निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को होता तो 25 में से 20 चला गया तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको देखो 100 में से 20 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80, और ये 5 है नीचे में आ गया बराबर में एन माइनस 1 हो गया, इसको काट दो कितना आ गया 16 5 80 होता है, तो हो गया 16 बराबर में एन माइनस 1, यानी कि एन बराबर हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी 17, एन बराबर 17 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दे के रखा है सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 5 एंड 15। अगर मीन निकालने बोले तो मीन क्या करते हैं, दो संख्याओं को, जो भी संख्या रहेगा उसको जोड़ दो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ही होता है। तो 15 प्लस 2 कितना होगा, 15 प्लस 2 हो गया 20 बटे में 2 काट दो कितना है 10, किस ऑप्शन में डी नंबर, तो डी नंबर हो जाएगा। अगला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर ऑफ इतना आर इन जीपी। अगर जीपी में रहता है तो जीपी रहने पर क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जीपी में रहता है तो उसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। 3 टर्म ऑलरेडी दिया है, ये इसको मान लेते हैं A1, इसको A2 A3 मान लेते हैं। तो अगर हम लिखे तो फिर A2 माइनस A2 क्या होता है बोलो, A2 अपॉन में क्या होता है A1, A2 अपॉन A1 होता है, तो A2 कितना है x बटे क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा बराबर में। अब ये इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस में 4 बटे में x कर देंगे। ये कैसे लिखे, ये रेशियो जो होता है इसमें जीपी में देखिए या फिर एपी में, जीपी में रेशियो क्या होता है बराबर होता है, तो क्या हम इसको A2 अपॉन A1 कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं A3 अपॉन में A2, बस यही तो लिखें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको हल करेंगे x का x स्क्वायर हो गया, इधर इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो गया 4x माइनस में 3x माइनस में 12, x स्क्वायर खत्म हो गया, 4 में से 3 चला गया तो कितना आया x आया, 12 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना आया 12, और 12 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये में, इस तरह से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है इफ 3x प्लस 3x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर देन a इज इक्वल टू, अगर परपेंडिकुलर, देखो इसमें क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सो बोलो, एक फॉर्मूला पता होगा अगर पढ़ा होगा, तो y बराबर क्या होता है mx प्लस में c कांस्टेंट होता है। तो इस ये है एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है इसका, तो इस रूप में सबसे पहले इसको ढालेंगे और ये समीकरण को और इस समीकरण, तो इसको क्या करेंगे बोलो, ये हो जाएगा माइनस में 4y अपॉन बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा, फिर माइनस में कितना हो गया 9, माइनस को उधर ले गए, y बराबर प्लस हो गया तो 3x अपॉन में 4 हो जाएगा प्लस में 9 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 बटे 4 आ गया एक मान। और याद रखना जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वो जो रेशियो होता है ना m1 और m2 का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो m1 का मान यहाँ से हम निकल गया कितना आया 3 बटे 4 आया,
ये x तो x रहेगा, m के पास कितना है 3/4, तो 3/4 आया, 3/4 रख दिए। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे, यहाँ पे इस समीकरण में निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, 6y है, डायरेक्ट निकालना है, ऊपर में निकालना है, y बराबर कितना हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में ax हो जाएगा, फिर माइनस में ये 5 भी हो जाएगा, y नीचे में तो 6 हो गया, इधर भी 6 हो गया, यानी कि a/6 आया। कितना आया, a/6 आया। अनुपात है a/6 आया, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली उसको गुन्ना कर देंगे। क्या करेंगे, उसको गुन्ना कर देंगे। अनुपात माने क्या होता है, बट्टा, गुन्ना करेंगे तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा -a/6 हो जाएगा, बराबर में कितना रहेगा, 1 रहेगा, माइनस नहीं, इसमें -1 होता है। ठीक है, तो -1 रखेंगे, 3 दूनी हो गया 6, 4 दूनी 8 हो गया, इधर माइनस में, इधर माइनस में, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया 8। कितना आया, a बराबर 8, और a बराबर 8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट इतना 2 और 3 से पॉइंट से पास कर रहा है। तो बताओ इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा क्या होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x अपॉन में a, x अपॉन में a, x अपॉन में a प्लस में क्या होता है y अपॉन में b बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पे इक्वेशन में बोल दिया कि वो क्या है, इक्वल, कट ऑफ इक्वल है, इंटर, तो फिर a जो है यहाँ पे अगर हम बोले कि ये जो है वो ये बराबर है किसके, a बराबर है b के, तो क्या हम लिख सकते हैं a बराबर a लिख सकते हैं, दोनों की कंडीशन में बराबर है, यानी कि बोलो क्या हो जाएगा, x बटे में a कर देंगे, फिर y बटे में भी a कर सकते हैं, बराबर में 1 कर देते हैं। इसको हल कर देंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 1 a आया। और बताओ x का मान कितना है, x का मान कितना है, यहाँ पे देखो दिया है 2 और 3 दिया है, ये x का मान, ये y का मान, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी कि a बराबर कितना आया, a बराबर आ गया 5, a बराबर कितना आया 5। अब इधर a बराबर 5 आया, अब a का मान 5 आया, तो a का मान सिंपली ये इक्वेशन में रख दो, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन इतना एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे कर रहा है। ठीक है, तो पैरेलल इक्वेशन में उसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो वो क्या होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस में by प्लस में k इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, इक्वेशन इसमें क्या दे करके रखा है, ये है इक्वेशन, यहाँ पे दे के रखा है ये चीज, ये इक्वेशन दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देखो ये x और y का मान है, तो इसमें हम रखने की कोशिश करेंगे, और ये इक्वेशन को लेंगे तो क्या होगा, 3 गुना में -2, फिर माइनस में हो जाएगा 4 गुना में 3, प्लस में हो जाएगा k, प्लस में हो जाएगा, प्लस में k होगा, बराबर में 0 रह जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, -6 हो गया, माइनस में 4 3 12 हो गया, प्लस में k बराबर 0, यानी कि k का मान कितना आया, माइनस में उधर गया तो 18 आ गया, k का मान कितना आया 18 आ गया। अब सिंपली हम समीकरण में यहाँ पे देखो k का मान 18 आया, तो सिंपली समीकरण में पुट कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा बोलो, 18 आया तो 3x है, और ये 6y, ये 3x हो जाएगा, और ये 6y ऑलरेडी वहाँ पे समीकरण में, चूंकि यहाँ पे देखो 4y दिया है ना, तो 4y रखेंगे, तो इस तरह से क्या होगा, प्लस में 18 आया तो पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द लाइन इतना। परपेंडिकुलर फॉर्म में रहता है तो उस टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, उस टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला होता है मॉडुलस ax1 होता है, प्लस में by1 होता है, और फिर प्लस में c कांस्टेंट टर्म अपॉन में √a² माइनस में b²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऊपर तक ही रहता है, वो याद रखना। तो इसको अगर हम यहाँ पे a का मान, तो ऑलरेडी यहाँ पे पता है हमको a का मान कितना है, -2 है, एक नहीं, a का मान यहाँ पे इसमें देखिए 3 और कितना है, -3 है, x का मान कितना दिया है, x का मान दिया है 3 और इसका दिया है -3, तो यहाँ पे सिंपली हम इसको मान निकालना चाहे तो क्या होगा बोलो, कांस्टेंट टर्म तो ऑलरेडी वहाँ पे दिया है इस समय, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे देखो वो इस ऐसे होता ना, ax प्लस में by प्लस में c, a का मान कितना है 9 है, b का मान कितना है 3 है, c का मान कितना है 16 है, तो सिंपली उस एक्सप्रेशन में रखेंगे। अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था, क्या लिखा था, ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन में √a² प्लस में b², इसका मॉडुलस हो जाता है। तो इसको अगर हम मान रखेंगे तो क्या होगा, 9 गुना में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 गुना -3 प्लस में 16, और नीचे में इधर देखो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, a कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर कितना होगा,
81 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इस तरह से अगर हम इसको हल करेंगे, ऊपर में गुणा करने के बाद हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 36 आ जाएगा, और नीचे में नायत आ जाएगा 81 9 90 हो जाएगा। 90 को क्या हम 90 को लिख सकते हैं, 90 को क्या हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। अब 3 से इसको काट दिए 12 बटे कितना आया, 12 बटे आ गया अंडर रूट 10। अब ये किसी ऑप्शन में दिया है क्या 12 बटे अंडर रूट 10, ये किसी ऑप्शन में नहीं दे करके रखा है। तो बताओ ये जो इसमें ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट दे करके रखा है, अगर वो उतना देता तो उतना में टिक लगा देना। आगे है फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल इतना एंड इतना। ये जो एक्सप्रेशन दिया है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, अल्फा और बीटा, यही तो होता है। अल्फा और बीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा निकालने के लिए x का कोफिशिएंट, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो उसमें क्या करते हैं डायरेक्टली अगर हम निकालेंगे, सेंटर निकालते हैं तो अल्फा का मान निकालेंगे, माइनस हो जाता है माइनस x का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है 4 है ना, और अपॉन में 2 रहता है तो यह क्या होगा -4 अपॉन में हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये अल्फा का मान निकाल लिए, कितना हो जाएगा 2 से काट दिए 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस अल्फा बराबर कितना आया 2 आया। बीटा का मान इसी तरह निकालते हैं, बीटा का मान क्या होगा, माइनस में b का कोफिशिएंट कितना है 8 है तो -8 हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। बीटा का मान कितना आ गया, बीटा का मान आ गया 4, क्या आ गया 4 आ गया। अल्फा का मान 2, बीटा का मान 4, यानी कि 2 और 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है फाइंड द एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर में 9y। अब देखो अगर हम इसका y दिया है तो y एक्स में ये जो पैराबोला बनेगा वो किधर बनेगा, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ही बनेगा ना, ये ऐसे ही बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बना y एक्सिस में बना। y एक्सिस में पता होगा समीकरण क्या होता है, x अक्ष का x बरा y एक्सिस का समीकरण क्या होता है x बराबर 0, और x बराबर 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना एंड इतना। डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा कि दोनों को क्या होता है, अभी 3 टर्म है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बोलो, x1 माइनस में x2 का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में z1 माइनस में z2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको अगर हम हल करेंगे तो x1 माइनस x2, x1 कितना है 2, 2 और 4, 2 में से 4 चला गया तो कितना आया -2 आया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ही होगा, प्लस में फिर इधर देखो 3 में से 3 चला गया, 0 का स्क्वायर 0, 5 में से 4, 4 चौका 16, अंडर रूट क्या आ गया, अंडर रूट 20 आ गया। क्या हम इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 5 हो जाएगा, और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है डेरिवेटिव ऑफ log a x विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। इसका अगर हम डेरिवेशन निकालेंगे तो ये a नंबर का हो जाएगा। कैसे, अब देखो इसका अगर हम log निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, डेरिवेशन निकालना है log a और x, ठीक है। तो ये इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसके टर्म में क्या होगा, हम इसको अलग अलग a और x को अलग अलग कर दें, तो इसको अलग अलग कर देंगे, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ऊपर में बोलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log e हो जाएगा के पावर में x, और फिर ये log e हो जाएगा, और e एक पावर में a। ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म को बाहर ले आएंगे, कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 में हो जाएगा log e के पावर में a। तो अगर हम यहाँ पे देखो अब क्या बचेगा, यही ना, किसका डिफरेंशिएट करना है, ये log e के पावर में x, इसी का करना है x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1/x आ जाएगा, और 1/x यानी कि 1/x इसमें मल्टीपल हो जाएगा इसके इक्वल में, तो यानी कि इसी तरह से ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, देखो अगला क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 x साइन 1 अपॉन x क्या होगा। इस तरह यहाँ पे देखो x टेंड टू क्या किया है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 0 रखें तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा ना, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 5 है देन df अपॉन dx x एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कितना होगा। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जो ऊपर में पावर आता है वो आगे आ जाता है, ये कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट रहने देंगे, 2 को करेंगे 2 रहने दिए, तो ये 2x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस में ये 3x का क्या होगा 3, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, 2 दूनी 4, 4x प्लस कितना आ गया 3, x का मान कितना रखेंगे 1, तो 4 गुना 1 प्लस में 3 कितना आ जाएगा जोड़ने पर बोलो,
ये जोड़ने पर आ जाएगा 4 + 1 यानी कि 3, इस तरह से कितना आ रहा है 4 और 3 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। और ये 7 आ रहा है। और ये बताओ 7 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि सारा ऑप्शन गलत है। तो जिसमें ऑप्शन में 7 में देता तो वो हो जाता। अगला दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट के लिए एक चीज याद रखना कि या तो सेंटेंस जो है पूरा सही होना चाहिए या नहीं तो पूरा गलत होना चाहिए। दिया है कि 1 महीने में 35 दिन होते हैं, ये तो पूरा झूठ है, इसमें तो होता नहीं है। -1 और 8 का गुणनफल 8 होता है, ये भी गलत है। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिलित संख्याएं होती है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सही है। अगला है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। देखो ये जो है हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इस तरह से करेक्ट नहीं होगा, ये हो जाएगा डी नंबर। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है किसी के लिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है तो किसी के लिए इजी सब्जेक्ट भी होता है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? मीन निकालेंगे तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, n+1/2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला है इफ ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन पी क्या होगा? क्या इम्पॉसिबल है, क्या नहीं घट सकता है, इनमें से 0 नहीं घट सकता है तो क्या होगा? 0, बी हो जाएगा। अगला है इफ पी ए इज इक्वल टू इतना है, फाइंड ए और बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब होता है तो वहां पे बोलो पी जो है ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है? 0 होता है। और अगर हम इसका फॉर्मूला अगर हम बिठाएं तो बताओ पी ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए प्लस में पी बी प्लस माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है उस टाइम 0 होता है, तो इसका कोई काम नहीं है। इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये पी ए का मान दिया है 3/5 दिया है, प्लस में 1/5 है, और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/5, और 4/5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर में देकर के रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। अब देखो एक कॉइन को अगर हम 2 बार टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है बोलो? एक तो हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है। तो देखो चारों कंडीशन में टेल कितना बार आ सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार आ सकता है। टोटल कितना है? टोटल कितना बार ये टोटल फैक्टर कितना है? 4, तो 3/4। 3/4 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के कुछ 40 क्वेश्चन देख लिए। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।